नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। ये एक बहुत स्पेशल जर्नी है जिसमें कि हम एक डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और वो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और पास्ट लाइफ के बजाय वो दो जन्मों के बीच में चले जाते हैं। और पहली बार मुझे इसके ज़रिए पता चला कि उस दुनिया में जहाँ पर हम मर के जाते हैं, असल में हम वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से जीते हैं। वहाँ पर इस तरह से हमको भूख, गर्मी, बीमारी जैसी चीज़ों का आभास नहीं करना पड़ता। अगर आपके घर वालों से बहस वगैरह हो रही है तो कहीं भागना वगना नहीं पड़ता। वो एक अलग ही बहुत ही कंफर्टेबल जोन है, लेकिन उसका बहुत स्पेसिफिक पर्पस भी है। और जो आदमी उस पर्पस को समझ ले, उसको फिर धरती पर बहुत कम दिक्कत होती है, क्योंकि वही पर्पस है धरती पर भी आने का। दिक्कत यह है जब हम धरती पर आते हैं तो उस पर्पस को भूल जाते हैं। रोज रात को जब हम टेम्परेली मरते हैं, मतलब जब सोते हैं, तो वो पर्पस हमारा पूरा ब्रेन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम जगते हैं तो हम उस पर्पस को भूल जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन, जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स, ऋषि मुनि हुए हैं, वो बार बार कहते हैं अपनी इंद्रियों के कंट्रोल से बचो, क्योंकि उस पर्पस से हमको कौन भटकाता है? इंद्रियां। इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक। लेकिन खाली ये नहीं, इसके अंदर में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको लालच करके अट्रैक्ट कराती हैं या हेट करके रिपेल कराती हैं। स्पेशली इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे ये एक प्रैक्टिस बताना चाहता हूं। आपके ब्रेन में जब फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो एक ऑटोमेटिक स्टोरी मशीन चालू हो जाती है, और वो स्टोरी मशीन बहुत बहुत शातिर है। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां बताता है। अगर आप दुखी हैं तो और उसको दुखी कर देगा, फैक्ट को और खराब कर देगा। तो आप हेट करना शुरू कर देंगे इसी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ कुछ चीज़ों को। अगर आपको हेट करना ही है तो पूरी दुनिया को हेट करिए, और ऐसा हेट करिए कि इस फिजिकल वर्ल्ड से ही आप खाली हो जाएं मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन वो नहीं होता। इसी माइंड के जरिए कहानी ट्विस्ट आती है कहानी में। जैसे हम फिल्मों को देखते हैं तो कहीं पर अच्छे सीन होते हैं, कहीं पर दुख के सीन होते हैं, फिर कॉमेडी सीन होते हैं, आपको हुक किया जाता है। ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में आपको हुक करता है आपकी इंद्रियां, आपकी कहानियां। उन कहानियों को तोड़ना सीखिए। और कैसे तोड़ेंगे, वो है आज के क्लास का टॉपिक। आज की क्लास का मेन टॉपिक ये है कि जब हम मर जाते हैं और उस दुनिया में जाते हैं तो जाते क्यों हैं, किस लिए जाते हैं। और वही अगर आप यहां पर भी सीख लेते हैं तो आपका बहुत जन्म बच जाएगा। यहां पर भी इनफैक्ट फिजिकल वर्ल्ड में आप जिस किसी काम को कर रहे हैं, अचानक से आपको गहराई आ जाएगी। अभी पिछले शतरंज के खिलाड़ी देखी, एक बहुत फेमस फिल्म मेकर है सत्यजीत रे। उसकी वजह से मुझे उनकी और फिल्में देखनी थी, हिंदी फिल्म, वो नहीं देख पाया तो मैंने श्याम बेनेगल की एक फिल्म देखी, अंकुर। शबाना आजमी की है। फिर उसके बाद एक दूसरी फिल्म देखी, निशांत। अब मैं तीसरी फिल्म सोच रहा हूं, प्लान करूंगा, त्रिकाल नाम है। इस तरह की फिल्में मैं नॉर्मली देखता नहीं, क्योंकि उसकी कहानियां बहुत दुख भरी लगती हैं। आमतौर पे कहानियां बड़ी दुख भरी लगती हैं। लेकिन मैं अब कहानियों को तोड़ के देखता हूं, एज ए फिल्म मेकर देखता हूं, क्योंकि मेरा माइंड क्या बना रहा है, इस दुनिया की मेरे अंदर, मन के अंदर फिल्में बना रहा है। और उन फिल्मों को तोड़ तोड़ के हमें देखना है एज ए फिल्म मेकर, कि कैसे हमारा ही माइंड हम ही को कहानी सुना करके दुखी कर रहा है, और दुख की वजह से हम अपने काम में और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फंसे हुए। सवाल भूलिएगा मत पूरी क्लास में। सवाल क्या है, उस दुनिया में हम मर के जब जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? सवाल क्या है? लेकिन ये सवाल खाली उस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया में भी जब हम आते हैं, रात को हमारा ब्रेन वही काम करता है, तो क्या काम है?
2 वर्ड का आंसर है, लेकिन उसको हम लोग एकदम एंड में डिस्कवर करेंगे। तो इसमें थीस नाम की एक बंदी है जिसका हिप्नोटिज्म हो रहा है, और वो उस दुनिया में जब जाती है ना, तो उनके 9 स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करती हैं वो, और साथ ही साथ उनकी अपनी भी स्पिरिचुअल पाथ चल रही है। डॉक्टर माइकल उनसे बात कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब है कि कैसे, मैं सोच रहा हूं कि कैसे आप कर पाती हो कि वहां पर 9 लोगों को उस दुनिया में गाइड करती हो, और फिर धरती पर भी आप इनकारनेट करती हो और अपनी भी स्पिरिचुअल लेसन सीख रही हो। ध्यान रखिएगा, हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लेते हैं गाइड करने की, शायद इसलिए भी क्योंकि हमको गाइड करना आता नहीं। अगर आपको स्पिरिचुअली गाइड करना सीखना है तो dkbrains.com में हमारी मोटिवेशनल इंटरव्यू की सीरीज को कम से कम 3-4 बार देखिए, क्योंकि भूल जाएगा। अभी माइंड को उसकी आदत है नहीं, वो एक स्किल है। तो क्या पूछ रहे हैं? 9 लोगों को आप गाइड करती हैं और फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, और यहाँ पर अपना भी स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रही हैं। कैसे? ये कहती हैं, पहले दिक्कत होती थी, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब मैंने बैलेंस करना सीख लिया है, वो 9 लोगों को गाइड करना प्लस अपनी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना। डॉक्टर माइकल कहते हैं, क्या आपको अपने अंदर अपनी एनर्जी को अलग करना पड़ता है क्या? सोल की एनर्जी को अलग करके इस काम को करना पड़े, 9 लोगों को गाइड करना प्लस अपने पाथ को फॉलो करना? हम आमतौर पे जब कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हेल्प लेते हैं केवल माइंड का, और माइंड में भी केवल इमोशंस का, क्योंकि हमने वही इकट्ठा कर रखा है। हमारे ब्रेन में इमोशंस और सेंसुअलिटी यही भरी हुई। ये कह रही हैं कि देखो, हमारे सोल के अंदर में, इमोशंस में नहीं, बॉडी में नहीं, हमारे सोल में ढेर सारी कैपेसिटी है, और वही हम लोगों को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, दूसरों को गाइड करना। जब मैं धरती पे आती हूँ तो यहाँ पर मैं अपने 9 लोगों में से अगर कोई धरती पर इनकारनेटेड है, उसको डायरेक्टली भी असेस कर पाती हूँ, प्लस अपना भी काम कर पाती हूँ। अब एक नई प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमारे ब्रेन में आत्मा को लेकर के बहुत से मिसकॉन्सेप्शन, या कहना चाहिए कॉन्सेप्शंस बने हैं। आत्मा कैसी है, होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वो सब क्या है? खाली कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट है। प्यास जिसने अनुभव किया है वही बता सकता है। जॉय, मेडिटेशन, प्यार, जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक कहाँ बता सकते हैं? अरे आप, एक सिंपल सी चीज़ है, कोई भोजन है, कोई खास टाइप की डिश है, आपने वो खाया नहीं तो आप बता ही नहीं सकते। तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हमारे दिमाग में सोल का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि सोल अपने आप को डिवाइड कर देती है? ये कॉन्सेप्ट को पचाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो थीस बोलती हैं कि आप ये जो सोल को डिवाइड करने का जो आइडिया पकड़ रहे हो ना, एकदम सही नहीं है। जब भी हम अपने आप को डिवाइड करते हैं तो हमारा दोनों पार्ट जो डिवाइड हो जाता है वो अलग भी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ कंप्लीट भी रहता है। वो ओशो कहा करते थे कि मैं एक साथ कई जिंदगियां जी रहा हूं, एक साथ मल्टीपल लाइफ्स जी रहा हूं। यहां पर कह रही हैं, ये जो एक साथ आप मल्टीपल सोल के फॉर्म में जीते हैं, अपना स्पिरिचुअल लाइफ प्लस किसी और को गाइड करना, इसके लिए शुरू में आपको दिक्कत होती है, बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं। आप गाइड भी करते हैं और अपनी भी स्पिरिचुअल पाथ चलती रहती है। इनफैक्ट जब हम किसी को गाइड करते हैं, जितने अच्छे से गाइड कर पाते हैं, आप देखेंगे वो अलग नहीं है, वो आपका ही स्पिरिचुअल पाथ का पार्ट है। अगर कोई आदमी आपके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, आप फंसे हुए हैं कि आप परेशान हैं उसकी वजह से, तो वो आपका स्पिरिचुअल पाथ है। इसी को कृष्ण कहा करते थे, आपके कर्म में से ही आपका आत्मज्ञान निकलेगा, आपके स्वभाव में से ही आपका आत्मज्ञान निकलेगा। तो वो आदमी आपका भाव हो गया है, वो आपका स्वभाव हो गया है। अच्छा, तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको यूज्ड टू हो जाएंगे। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जब एक टीचर की तरह काम करती हैं और अपना भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हैं और दूसरों को भी गाइड कर रही हैं, इसकी वजह से आपकी इफेक्टिवनेस कम नहीं हो जाती, आप अच्छे से काम कर पाती हैं? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हूँ। बल्कि देखा जाए तो हमारा सोल कुएं की तरह है। कैसे?
आप 1 बाल्टी पानी निकालिए तो कुएं में 1 बाल्टी पानी रह जाएगा। आप 100 बाल्टी पानी निकालिए तो कुएं के अंदर और पानी आ जाएगा। और आप किसी कुएं में से पानी मत निकालिए, सूख जाएगा पानी। ऐसा ही हमारी सोल है। जब आप उस दुनिया में रहती हैं या इस दुनिया में आती हैं, ये दोनों अलग अलग है क्या? मतलब कि जब हम सो रहे हैं तो अलग फ्री एंटिटी है, जब हम जग रहे हैं हमारा माइंड अलग एंटिटी है। आप अपने आप की इफेक्टिविटी कैसे डिसाइड करती हैं? उस दुनिया में आप ज्यादा इफेक्टिव हैं या यहां है, या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? एक सिंपल भाषा में, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारा माइंड जग रहा होता है, तब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, या जब हम जग करके किसी के साथ खूब 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 काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं गाइड करने के लिए? तो ये कहती हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो डाइवर्सिफाइड है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो अलग टाइप का इफेक्टिविटी है। जब आप किसी के साथ साइलेंटली बैठे हो, उसकी इफेक्टिविटी अलग है, न कम है न ज़्यादा है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर पे आने वाले हैं। क्वेश्चन याद है? मरने के बाद हम जाते क्यों हैं, और अगर हमें जान जाए तो फिजिकल वर्ल्ड में हम उस काम को बार बार कर सकते हैं। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी अपने स्टूडेंट के साथ में जो 9 लोग हैं उसमें से किसी एक के साथ अप्रोच करेंगी तो अलग अलग होगा ना। अलग लोगों के साथ अलग तरीके से अप्रोच करेंगे उसकी सेटिंग के हिसाब से। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, उस आदमी के बुद्धि, उसकी इमोशन, उसकी मैच्योरिटी, उसकी स्पिरिचुअल स्टेज के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि आप ये नहीं कहेंगे क्या कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहां पर मर के हम लोग जाते हैं, वो एक तरह से मेन सेंटर फॉर लर्निंग है, वो सीखने का सेंटर है? तो ये बोलती हैं जब हम मर के उस दुनिया में जाते हैं तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप पूरे समय ये 2 काम करते हैं, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, और बाकी सब काम सोल करता है। फिजिकल वर्ल्ड में सब काम हमको ही करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, अपने परिवार को पालना पड़ता है, इस बॉडी के लालच को, वासनाओं को रेजिस्ट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और रात को सोने के बाद हम करते हैं, हमारा ब्रेन करता है इवैल्यूएशन और एनालिसिस। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत बार आप ज़्यादा सुलझे हुए, ज़्यादा इनसाइट के साथ आते हैं। यहाँ तक कि जो लोग डिस्कवरीज करते हैं, खोज करते हैं, पोएट्स हैं, वो सुबह उठ करके उनके क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, या उनको क्रिएटिव सॉल्यूशंस आ जाता है। कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने किताब जो लिखी है, मोस्ट ऑफ देम अर्ली मॉर्निंग लिखी है। आप भी देखिए, आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ लिखना है, अर्ली मॉर्निंग की लिखना और दोपहर के बाद लिखना बहुत फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जब रात को सोता है तो क्या करता है? इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। हमको नहीं पता, लेकिन हमारे ब्रेन को पता है कि दुनिया कितनी कंफ्यूजिंग है। हमारे ब्रेन को पता है। हम जब जगते हैं तो सब कुछ क्लियर है। आज क्या करना है? एक नया सामान खरीदने के लिए तैयारी करना है, किसी दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, किसी काम के लिए परेशान होना है, किसी जैसे आप कहते हैं ना, सटल आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में बताते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए परेशान होना है। हमारे ब्रेन को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना जब सोता है, उसको केवल एक काम करना है, क्या? इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। सही क्वेश्चन क्या है, सही चीज़ क्या है? वो ब्रेन कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आता, कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आता रात को सोने के बाद, क्योंकि वो हमेशा जानता है इस दुनिया में तो सब कुछ गड़बड़ है। कल जैसा था आज वैसा नहीं है। कल ये सामान एकदम नया था, आज पुराना हो गया। कल ये आदमी ठीक था, आज बुढ़ा हो गया। ये आदमी जिंदा था, ये मर गया। अरे कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ूंगा, आज मन नहीं कर रहा है। हर चीज़ यहाँ पे बदल रही है। तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज होता रहता है, और अच्छा है, यही रियलिटी है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कंफ्यूज होकर के एक्सप्लोर करे, इवैल्यूएट करे और एनालाइज करे। लेकिन हमारा माइंड का ई और एस सेंटर, जिनोगा में हमने पढ़ा इसको बहुत डिटेल में, आप पढ़िएगा dkbrains.com में। ई और एस सेंटर फटाफट कंक्लूजन पे आता है, मतलब हम जानते हैं ये आदमी मेरा दोस्त है, ये दुश्मन है, ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, और यही हो जाता है गड़बड़ी। आप अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो सब काम करिए, लेकिन हर काम के बैक एंड में क्या करें? इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। हर चीज़ को एनालाइज करिए, पूछिए। यही था विवेक, डिस्क्रिशन,
कि आप पूछिए अपने आप से क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। मैं तो अब जब फिल्में देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं उस, और सभी फिल्मों में नहीं, मतलब जो हॉलीवुड की डिशुम डिशुम फिल्में होती हैं, कॉमेडी होती हैं, अच्छी फिल्में होती हैं, वो नहीं, लेकिन त्रिकाल, निशांत, अंकुर जैसी फिल्में देखेंगे तो एकदम रियल लाइफ की कैरेक्टर्स हैं, जो हम और आप जैसे लोगों की ही लाइफ है, एकदम सेम कहानियाँ हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, अगर मैं इस जगह होता और इस बुरे कंडीशन में होता, बुरी मोड़ पर होता, तो मैं क्या करता। ये क्या है? इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। मुझे तो कभी कभी लगता है घुस करके उसको बता दूं, ये नहीं, ये करना है। और शायद यही फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स करना चाहते हैं, आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। अब वो चीज़ खत्म हो गई है, क्योंकि अब हर चीज़ बढ़ा करके आपको व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख लें। पहले की, मतलब जो सीरियस फिल्म मेकर्स थे या जो सीरियस मास्टर्स थे, वो आपको केवल एक चीज़ के लिए फोकस कराना चाहते थे, क्या? इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। तो आप कुछ भी करिए, किसी से बात करिए, कुछ पढ़िए, कुछ देखिए, आपका माइंड बैक एंड में कंटिन्यूअस, ये नहीं कि आप परेशान हैं, अरे मुझे बताओ, आप आराम से बैठ के स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसने ये कहा, इसका क्या मतलब है। कल मुझे किसी ने बताया रात को करीब 1 बजे कि सौजना चौराहे पे एक बच्ची को पाया गया है और करीब 15-20 पुलिस खड़ी है। मैं वहाँ गया तो दूर से दिख रहा था ढेर सारी पुलिस खड़ी है। वहाँ पहुँचा, एक बच्ची थी, 25 साल की बच्ची होगी, आइसक्रीम खा रही थी और 4-5 लड़कियाँ और आइसक्रीम खा रही थी। एक नीली और लाल बत्ती खड़ी थी, उसके अंदर एक ड्राइवर खड़ा था, वो भी आइसक्रीम खा रहा था और वो सब पुलिस वाले खड़े थे। एक आदमी उसी में से अपना एक कागज़ लेकर के उस और बच्ची को बोल रहा था, देखो ये देखिए, ये वहाँ के एसओ है, वहाँ के सीईओ है, वहाँ के। मैं कंफ्यूज हो गया, ये बच्ची कहाँ से पाई गई। तो बाद में मुझे पता चला वो बच्ची नहीं है, वो रिसेंटली ज्वाइन की हुई आईएएस ऑफिसर है। उसको ये सब पुलिस वाले बता रहे थे कि कैसे काम धाम हम करते हैं, सब एक तरह से उसको रिपोर्ट कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। तो मैं पेशेंटली वहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठा चला आया। बल्कि मुझे फिर 2 मिनट बाद कॉल आया, एक सर्जन है मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड, बोलते क्या हुआ सर, इतनी पुलिस खड़ी थी और कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या, वहाँ पर आप भी थे। मैंने कहा नहीं तो उन्होंने क्या नहीं किया, इवैल्यूएशन और एनालिसिस नहीं किया। वो जा रहे थे वहीं से, तो उनको लगा कुछ तो बड़ी पुलिस खड़ी है, कुछ कांड हो गया। हर चीज़ के लिए तुरंत डिसीजंस पे मत आ जाइए, क्या करिए, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। यही आपका सोल का फंक्शन है, यही आपके ब्रेन का फंक्शन है, यही आपके कॉन्शियस माइंड का भी फंक्शन होना चाहिए। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे आकर के चेकआउट करिए। चिंता मत करिए, बजट की चिंता मत करिए, आप जो भी प्राइस पे कर सकते हैं उस पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।